यह छोटी सी कहानी है। भगवान राजगृह में विहरते थे। उसी समय राजगृह में घटी यह घटना है। उस महानगर में दो छोटे लड़के सदा साथ साथ खेलते थे। उनमें बड़ी मैत्री थी। अनेक प्रकार के खेल वे खेलते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि एक सदा जीतता था और दूसरा सदा हारता था। और भी आश्चर्य की बात यह थी कि जो सदा जीतता था वह हारने वाले से सभी दृष्टियों से कमजोर था। हारने वाले ने सब उपाय किए पर कभी भी जीत ना सका। खेल चाहे कोई भी हो, उसकी हार सुनिश्चित ही थी। वह जीतने वाले के खेल के ढंगों का सबभांति अध्ययन भी करता था। जानना जरूरी था कि दूसरे की जीत हर बार क्यों हो जाती, क्या राज है। एकांत में अभ्यास भी करता था, पर जीत न हुई सो न हुई। एक बात जरूर उसने परिलक्षित की थी कि जीतने वाला अपूर्व रूप से शांत था। जीत के लिए कोई आतुरता भी उसमें नहीं थी, कोई आग्रह भी नहीं था कि जीतूं ही। खेलता था अनाग्रह से, फलाकांक्षा नहीं थी। और सदा ही केंद्रित मालूम होता था, जैसे अपने में ठहरा है। और सदा ही गहरा मालूम होता था, छिछला नहीं था, ओछा नहीं था। उसके अंतस में जैसे कोई लौ निष्कंप जलती थी। उसके पास एक प्रसादपूर्ण आभा मंडल भी था। इसलिए उससे बार बार हार के भी हारने वाला उसका शत्रु नहीं हो गया था, मित्रता कायम थी। जीत भी जाता था जीतने वाला तो कभी अहंकार से न भरता था, जैसे ये कोई खास बात ही न थी। खेल अपने में पूरा था, जीते कि हारे इससे उसे प्रयोजन नहीं था, मगर जीतता सदा था। हारने वाले ने यह भी देखा था कि प्रत्येक खेल शुरू करने के पूर्व वह आंखें बंद करके एक क्षण को बिल्कुल निस्तब्ध हो जाता था, जैसे सारा संसार रुक गया हो। उसके ओंठ जरूर कुछ बुदबुदाते थे, जैसे वह कोई प्रार्थना करता हो, या कि मंत्रोच्चार करता हो, या कि कोई स्मरण करता हो। अंततः हारने वाले ने अपने मित्र से उसका राज पूछा। क्या करते हो, उसने पूछा। हर खेल शुरू होने के पहले किस लोक में खो जाते हो? जीतने वाले ने कहा, भगवान का स्मरण करता हूं, नमो बुद्धस का पाठ करता हूं, इसलिए तो जीतता हूं। मैं नहीं जीतता, भगवान जीतते। उस दिन से हारने वाले ने भी नमो बुद्धस का पाठ शुरू कर दिया। यद्यपि यह कोरा अभ्यास ही था, फिर भी उसे इसमें धीरे धीरे रस आने लगा। तोता रटंग था यह मंत्रोच्चार, पर फिर भी मन पर परिणाम होने लगे। गहरे ना सही तो ना सही, पर सतह पर स्पष्ट फल दिखाई पड़ने लगे। वो थोड़ा शांत होने लगा, थोड़ी उच्छृंखलता कम होने लगी, थोड़ा छिछलापन कम होने लगा, हार की पीड़ा कम होने लगी, जीत की आकांक्षा कम होने लगी। खेल खेलने में पर्याप्त है, ऐसा भाव धीरे धीरे उसे भी जगने लगा। भगवान के इस स्मरण में वह अनजाने ही धीरे धीरे डुबकी भी खाने लगा। शुरू तो किया था परिणाम के लिए कि खेल में जीत जाऊं, लेकिन धीरे धीरे परिणाम तो भूल गया और स्मरण में ही मजा आने लगा। पहले तो खेल के शुरू में याद करता था, फिर कभी एकांत मिल जाता तो बैठ के नमो बुद्धस नमो बुद्धस नमो बुद्धस का पाठ करता। फिर तो खेल गौण होने लगा और पाठ प्रमुख हो गया। फिर तो जब कभी पाठ करने से समय मिलता तो ही खेलता। रात भी कभी नींद खुल जाती तो बिस्तर पे पड़ा पड़ा नमो बुद्धस का पाठ करता। उसे कुछ ज्यादा पता नहीं था कि क्या है इसका राज, लेकिन स्वाद आने लगा। एक मिश्री उसके मुंह में घुलने लगी। छोटा बच्चा था, शायद इसलिए सरलता से बात हो गई। जितने बड़े हम हो जाते उतने विकृत हो जाते। सरल था, कूड़ा कचरा जीवन ने अभी इकट्ठा ना किया था, अभी स्लेट कोरी थी। जो बच्चे बचपन में ध्यान की तरफ लग जाएं, धन्य भागी है, क्योंकि जितनी देर हो जाती है उतना ही कठिन हो जाता है। जितनी देर हो जाती है उतनी ही अड़चनें बढ़ जाती। फिर बहुत सी बाधाएं हटाओ तो ध्यान लगता है, और बचपन में तो ऐसे लग सकता है, इशारे में लग सकता है, क्योंकि बच्चा एक अर्थ में तो ध्यानस्थ है ही, अभी संसार पैदा नहीं हुआ है।
अभी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पैदा नहीं हुई। छोटी सी महत्वाकांक्षा थी कि खेल में जीत जाऊं, और तो कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। राष्ट्रपति नहीं होना, प्रधानमंत्री नहीं होना, धनपति नहीं होना, पद प्रतिष्ठा का मोह नहीं था। गिल्ली डंडा खेलता होगा, इसमें जीत जाऊं। छोटी सी महत्वाकांक्षा थी, थोड़े ही स्मरण से टूट गई होगी। थोड़ा सा जाल मन ने फैलाया था, थोड़े ही स्मरण से कट गया होगा। एक खुला आकाश उसे दिखाई पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके सपने खो गए, और दिन में भी उठते बैठते एक शांत धारा उसके भीतर बहने लगी। एक दिन उसका पिता गाड़ी लेके उसके साथ जंगल गया और लकड़ी से गाड़ी लाद घर की तरफ लौटने लगा। मार्ग में शमशान के पास बैलों को खोलकर वे थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। दोपहरी थी और थक गए थे, लेकिन उनके बैल दूसरों के साथ राजगृह में चले गए। वे तो सोए थे और बैल नगर में प्रविष्ट कर गए। पिता बेटे को वहीं गाड़ी के पास छोड़ गाड़ी को रखाने की कह नगर में बैलों को खोजने गया। बैल मिले तो, लेकिन तब जबकि सूर्य ढल गया था और नगर द्वार बंद हो गए थे, सो वह नगर के बाहर ना आ सका। बेटा नगर के बाहर रह गया, बाप नगर के भीतर बंद हो गया। अंधेरी रात, बाप तो बहुत घबराया। शमशान में पड़ा छोटा सा बेटा, क्या गुजरेगी उस पर। बाप तो बहुत रोया चिल्लाया, लेकिन कोई उपाय ना था। द्वार बंद हो गए, सो द्वार बंद हो गए। और लकड़हारे की सुने भी कौन, और लकड़हारे के बेटे का मूल्य भी कितना। द्वारपालों से सिर फोड़ा होगा, चिल्लाया होगा, रोया होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, बात समाप्त हो गई। अंधेरी रात, अमावस की रात, और वो छोटा सा लड़का मरघट पे अकेला। लेकिन उस लड़के को भय ना लगा। भय तो दूर, उसे बड़ा मजा आ गया। ऐसा एकांत उसे कभी मिला ही ना था। गरीब का बेटा था, छोटा सा घर होगा, एक ही कमरे में सब रहते होंगे, और बच्चे होंगे, मां होगी, पिता होगा, पिता के भाई होंगे, पत्नियां होंगी पिता के भाइयों की, बूढ़ी दादी होगी, दादा होंगे, न मालूम कितनी भीड़ भाड़ होगी। कभी ऐसा एकांत उसे न मिला था। ये अमावस की रात, आकाश तारों से भरा हुआ, ये मरघट का सन्नाटा, जहां एक भी आदमी दूर दूर तक नहीं। नगर के द्वार दरवाजे बंद, सारा नगर सो गया। ये अपूर्व अवसर था। ऐसी शांति और सन्नाटा उसने कभी जाना नहीं था। वो बैठ के नमो बुद्धस का पाठ करने लगा। नमो बुद्धस, नमो बुद्धस, नमो बुद्धस कहते कब आधी रात बीत गई उसे स्मरण नहीं। तार जुड़ गया, संगीत जम गया, वीणा बजने लगी। पहली दफा ध्यान की झलक मिली। शांति तो मिली थी अब तक, रस भी आना शुरू हुआ था, लेकिन अब तक बूंद बूंद था। आज डुबकी खा गया, आज पूरी डुबकी खा गया, आज डूब गया, बाढ़ आ गई। ऐसा नमो बुद्धस, नमो बुद्धस, नमो बुद्धस कहता कहता गाड़ी के नीचे सड़क पे सो गया। यह साधारण नींद न थी, नींद भी थी और जागा हुआ भी था। यह समाधि थी। उसने उस रात जो जाना, उसी को जानने के लिए सारी दुनिया तड़फ थी। उस लकड़हारे के बेटे ने उस रात जो पहचाना, उसको बिना पहचाने कोई कभी संतुष्ट नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ। सुख बरस गया, उसका मन मगन हो उठा। शरीर सोया था और भीतर कोई जागा था। सब रोशन था, उजियारा ही उजियारा था, जैसे हजार हजार सूरज एक साथ जग गए, जैसे जीवन सब तरफ से प्रकाशित हो उठा। किसी कोने में कोई अंधेरा न था। वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर गया। वह इस संसार का वासी न रहा। जो घटना किसी दूसरे के लिए अभिशाप हो सकती थी, उसके लिए वरदान बन गई। मरघट का सन्नाटा मौत बन सकती थी छोटे बच्चे की, लेकिन उस बच्चे को अमृत का अनुभव बन गई। सब हम पर निर्भर है। वही अवसर मृत्यु में ले जाता, वही अमृत में। वही अवसर वरदान बन सकता, वही अभिशाप। सब हम पर निर्भर है। अवसर में कुछ भी नहीं होता। हम अवसर के साथ कैसे चैतन्य का प्रवाह लाते हैं, इस पर सब निर्भर होता था। मरघट, लेकिन मरघट की तो उसे याद ही ना आई। उसने तो एक क्षण भी सोचा नहीं कि मरघट है। उसने तो सोचा कि ऐसा अवसर, धन्य भाग मेरे। पिता आए नहीं, बैल लौटे नहीं, सन्नाटा अपूर्व है, द्वार दरवाजे बंद हो गए,
आज इस घड़ी को भगवान के साथ पूरा जी लो। वो नमो बुद्धस्स कहते 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 बुद्ध के साथ एक रूप हो गया होगा। जिसका हम स्मरण करते हैं उसके साथ हम एक रूप हो जाते हैं। वह निद्रा अपूर्व थी। इस निद्रा के लिए योग में विशेष शब्द है, योग तंद्रा। आदमी सोया भी होता और नहीं भी सोया होता। इसलिए तो कृष्ण ने कहा है कि जब सब सो जाते तब भी योगी जागता। उसका यही अर्थ है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जब सब सो गए होते, जो सबके लिए अंधेरी रात है, निद्रा है, सुसुप्ति है, योगी के लिए वह भी जागरण है। उस रात वह छोटा सा बच्चा योगस्थ हो गया, योगारूढ़ हो गया। और अनजाने हुआ, ये अनायास हुआ, ये चाहकर भी नहीं हुआ था, ऐसी कुछ योजना भी न थी। अक्सर यही होता है कि जो योजना बना के चलते नहीं पहुंच पाते, क्योंकि योजना में वासना आ जाती। अक्सर अनायास होता है। यहां रोज ऐसा अनुभव मुझे होता है, जो लोग यहां ध्यान करने आते हैं बड़ी योजना और आकांक्षा से, उन्हें नहीं होता। जो ऐसे ही आ गए होते हैं संयोग बसात, सोचते हैं कर लें, देख लें, शायद कुछ हो, उन्हें हो जाता है। और पहली दफा तो जब किसी को होता है तो आसानी से हो जाता, दूसरी दफे कठिन होता है, क्योंकि दूसरी दफे वासना आ जाती। पहली दफा तो अनुभव था नहीं, तो वासना कैसे करते हैं। ध्यान शब्द सुना भी था तो भी ध्यान का कुछ अर्थ तो पकड़ में आता नहीं था, क्या है कैसा है। जब पहली दफा ध्यान उतर आता है और किरण तुम्हें जगमगा जाती है, ऐसा रस मिलता है कि फिर सारी वासना उसी तरफ दौड़ने लगती है। वह वासना जो बड़े मकान चाहती थी, बड़ी कार चाहती थी, सुंदर स्त्री चाहती थी, शक्तिशाली पति चाहती थी, धन पद चाहती थी, सब तरफ से वासना इकट्ठी होकर ध्यान की तरफ दौड़ पड़ती। क्योंकि जो धन से नहीं मिला वो ध्यान से मिलता है, जो पद से नहीं मिला वो ध्यान से मिलता है, जो किसी संभोग से नहीं मिला वो ध्यान से मिलता है। तो सब तरफ से वासना के झरने इकट्ठे एक धारा में हो जाते और ध्यान की तरफ दौड़ने लगते। लेकिन ध्यान वासना से नहीं मिलता, ध्यान तो निर्वासना की स्थिति में घटता है। जब तुम चाहोगे तब तुम चूकोगे। तो तुम्हें यह हैरानी होगी, इस छोटे से बच्चे ने चाहा तो नहीं था, यह घटना कैसे घट गई। यह बात सार्थक है, घटना ऐसे ही घटती है, अनायास ही घटती है। इस जगत में जो भी श्रेष्ठ है वो मांगने से नहीं मिलता। मांगने से तो हम भिखारी हो जाते। बिना मांगे मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। उसने मांगा भी नहीं था, उसे तो एक अवसर मिल गया कि अंधेरी रात, ये आकाश में झिलमिलाते तारे, ये सन्नाटा, ये चुप्पी, ये नीरव ध्वनि, ये मरघट। वो तो बैठ गया, किसी खास वजह से नहीं, कुछ लक्ष्य न था सामने। उसने शास्त्र भी न पढ़े थे, शास्त्र सुने भी न थे, संतों की वाणी भी नहीं सुनी थी, लोभ का कोई कारण भी नहीं था। वो किसी मोक्ष, किसी भगवान के दर्शन करने को उत्सुक भी नहीं था, कोई निर्वाण भी नहीं पाना चाहता था। मगर ये मौका था सन्नाटे का, और धीरे धीरे उसे नमो बुद्धस्स के अतिरिक्त कुछ बचा भी नहीं था उसके पास। करता भी क्या, बाप आया नहीं, बैल लौटे नहीं, घर जाने का उपाय नहीं, नगर के द्वार दरवाजे बंद हो गए, करता भी क्या। वो तो बहुत दिन से जब भी मौका मिलता था, एकांत मिलता था, नमो बुद्धस्स करता था, नमो बुद्धस्स करने लगा, डोलने लगा, जैसे सांप डोलने लगता है बीन सुन के। ऐसा मंत्रोच्चार अगर कोई बिना किसी वासना के करे तो तुम्हारे भीतर की चेतना डोलने लगती, एक अपूर्व नृत्य का समायोजन हो जाता। चाहे शरीर ना भी हिले, भीतर नृत्य खड़ा हो जाता। डोलते डोलते लेट गया, गाड़ी के नीचे सो गया, सोया भी था और जागा भी था। इस जगत का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है वो यही है, सोए भी और जागे भी। अभी तो हालत उल्टी है, जागे हो और सोए हो। अभी लगते हो कि जागे हो और बड़ी गहरी नींद है, आंख खुली है और भीतर नींद समाई है। इससे उल्टी भी घटना घटती है। अभी तो तुम शीर्षासन कर रहे हो, सिर के बल खड़े हो, जागे हो और सोए हो। जिस दिन पैर के बल खड़े होगे वही तो बुद्धत्व का अर्थ है, पैर पर खड़े हो जाना। आदमी उल्टा खड़ा है, जो सीधा खड़ा हो गया वही बुद्ध है। वो सोता भी है तो जागता है। जो रात अभिशाप हो सकती थी वह वरदान हो गई, और जो मंत्र मात्र संयोग से मिला था वह उस रात्रि स्वाभाविक हो गया। संयोग की ही बात थी कि दूसरा लड़का जीतता था और ये लड़का भी जीतना चाहता था। कौन नहीं जीतना चाहता। बूढ़े तक
जीत के भाव से मुक्त नहीं होते, तो बच्चों से तो आशा नहीं की जा सकती। बूढ़ों को तो क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिंदगी बीत गई, अभी तक कितना भी नहीं सीखे कि जीतने में कुछ सार नहीं, हारने में कोई हारता नहीं, जीतने में कोई जीतता नहीं। यहां हार और जीत सब बराबर है, क्योंकि मौत सबको एक सा मिटा जाती है। हारे हुए मिट्टी में गिर जाते, जीते हुए मिट्टी में गिर जाते। ये तो छोटा बच्चा था, इसको तो हम क्षमा कर सकते हैं। ये जीतना चाहता था, इसने सब उपाय कर लिए थे, इसने सब तरह से निरीक्षण किया था कि जीतने वाले की कला क्या है, क्यों जीत जाता है, मैं क्यों हार जाता हूं। शक्तिशाली था जीतने वाले से, इसलिए बात बड़ी आश्चर्य की थी, इसकी शक्ति का स्रोत कहां है, क्योंकि शरीर से मैं बलवान हूं, जीतना मुझे चाहिए गणित के हिसाब से। लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब है, यहां गणित के हिसाब से कोई बात घटती कहां, यहां गणित को मानकर जिंदगी चलती कहां है। यहां कभी कभी कमजोर जीत जाते हैं और शक्तिशाली हार जाते हैं। देखते पहाड़ से जल की धारा गिरती, चट्टान पर गिरती है। जब चट्टान पर पहली दफा जल की धारा गिरती होगी तो चट्टान सोचती होगी, अरे पागल, मुझको तोड़ने की कोशिश कर रही। और जल इतना कोमल है, इतना स्थिर है, और चट्टान इतनी परुष और इतनी कठोर, मगर एक दिन चट्टान टूट जाती है, रेत होकर बह जाएगी चट्टान। जो समुद्रों के तटों पर रेत है, जो नदियों के तटों पर रेत है, वो कभी पहाड़ों में बड़ी बड़ी चट्टानें थी, सब रेत चट्टान से बनी, और चट्टानें टूटती हैं जल की सूक्ष्म धार से, कोमल धार से। कोमल धार अंततः जीत जाती है, मगर धार में कुछ बात होगी, जीतने का कुछ राज होगा। इस जगत में सब कुछ गणित के हिसाब से नहीं चलता, इस जगत का कुछ सूक्ष्म गणित भी है। तो सब ऊपर के उपाय कर लिए होंगे उस लड़के ने, कैसे खेलता है उसका एकांत में अभ्यास भी किया था, मगर फिर भी हार गया, न जीता सो न जीता। पूछना नहीं चाहता था उससे, क्योंकि उससे क्या पूछना उसके जीतने का राज। चुपचाप निरीक्षण करता था। जब कोई उपाय ना बचा होगा तो उसने पूछा। एक ही बात अनबूझी रह गई थी कि हर खेल शुरू करने के पहले वह लड़का आंख बंद करके खड़ा हो जाता, उसके ओंठ कुछ बुदबुदाते, तब एक अपूर्व शांति उसके चेहरे पर मालूम होती, एक रोशनी झलकती है। अब सिर्फ यही एक राज रह गया था, और सब तो कर लिया था, उससे कुछ काम नहीं हुआ था। अंततः उसने पूछा कि भाई मुझे बता दो, क्या करते हो, कैसा स्मरण, क्या मंत्र। संयोग की बात थी कि वो लड़का नमो बुद्धस्स का पाठ करता था, वही उसका बल था। सुना है ना तुमने वचन, निर्बल के बलराम। निर्बल भी बली हो जाता है अगर राम का साथ हो, और बलवान भी कमजोर हो जाता है अगर राम का साथ ना हो। यहां सारा बल राम का बल है। यहां जो अपने बल पर टिका है हारेगा, जिसने प्रभु के बल पर छोड़ा वो जीतेगा। जब तक तुम अपने बल पर टिके हो, रोओगे, परेशान होगे, टूटोगे, तब तक तुम चट्टान हो, तब तक तुम रेत होगे, दुख पाओगे, खंड खंड हो जाओगे। जिस दिन तुमने राम के बल का सहारा पकड़ लिया, जिस दिन तुमने कहा मैं नहीं हूं तू ही है, यही तो अर्थ होता है स्मरण का, प्रभु स्मरण का, नाम स्मरण का। उस लड़के ने कहा कि मैं थोड़ी जीतता हूं, भगवान जीतते हैं, मैं उनका स्मरण करता हूं, उन्हीं पे छोड़ देता हूं, मैं तो उपकरण हो जाता हूं। जैसा कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि तू निमित्त मात्र हो जा, तू प्रभु को करने दे जो वो करना चाहते हैं, तू बीच में बाधा मत बन। जैसा कबीर ने कहा कि मैं तो बांस की पोंगरी हूं, गीत मेरे नहीं, गीत तो परमात्मा के, जब उसकी मर्जी होता गाता, मैं तो बांस की पोंगरी हूं, सिर्फ मार्ग हूं उसके आने का। गीतों पर मेरी छाप नहीं है, गीतों पर मेरा कब्जा नहीं, गीत उसके, मैं सिर्फ द्वार हूं उसका, उपकरण मात्र। ऐसा ही उस लड़के ने कहा कि मैं थोड़ी जीतता हूं, इसमें कुछ राज नहीं है, मैं प्रभु का स्मरण करता हूं, फिर खेल में लग जाता हूं, फिर वह जाने। मगर इस बात में बड़ा बल है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा अहंकार विगलित हुआ, तुम बलशाली हुए, तुम विराट हुए। अहंकार विगलित होते ही तुम जल की धार हो गए, अहंकार के रहते रहते तुम चट्टान हो। और अहंकार के विगलित होने का एक ही उपाय है कि किसी भांति तुम अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो। किस बहाने देते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा हाथ भगवान के हाथ में हो, तुम निमित्त मात्र हो जाओ। ये संयोग की ही बात थी।
कि उस लड़के ने कहा मैं भगवान का स्मरण करता हूं, बुद्ध का स्मरण करता हूं, नमो बुद्धाय। जीतने के लिए आतुर इस युवक ने इसकी नकल पट्टी शुरू की। ख्याल रखना, कभी कभी गलत कारणों से भी लोग ठीक जगह पहुंच जाते हैं। कभी कभी संयोग भी सत्य तक पहुंचा देता है। कभी कभी तुम जो शुरू करते हो वो कोई बहुत गहरा नहीं होता है, लेकिन शुरू करने से ही यात्रा का पहला कदम पड़ जाता है। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं संन्यास हम लेना चाहते हैं, लेकिन कपड़े रंगने से क्या होगा? मैं कहता हूं तुम फिक्र छोड़ो, कपड़े तो रंगो, कुछ तो रंगो। वो कहते हैं कबीर तो कहते हैं मन ना रंगाए जोगी, रंगाए कपड़ा। मैं कहता हूं ठीक कहते हैं, मन भी रंग जाएगा, तुम कपड़े रंगाने की हिम्मत तो करो। जो कपड़े रंगाने तक से डर रहा है उसका मन कैसे रंगेगा? कबीर ठीक कहते हैं, मगर ख्याल रखना, कबीर ने जोगियों से कहा था, कबीर ने उनसे कहा था जिन्होंने कपड़े रंग लिए थे और मन अभी तक नहीं रंगा था। उन्होंने कहा था मन न रंगाए जोगी। जोगियों से कहा था कि तुमने मन तो रंगाया नहीं, रंगा लिए कपड़ा, इससे क्या होगा? अब मन रंगाओ। तुमने अभी कपड़ा भी नहीं रंगाया, तुम अभी जोगी नहीं हो। कबीर का वचन तुम्हारे लिए नहीं है। जिन्होंने कपड़ा रंगा लिया उनसे मैं भी कहता हूं मन न रंगाए जोगी, रंगाए कपड़ा। मगर तुमसे ना कहूंगा, तुमसे तो कहूंगा पहले जोगी तो बनो, कम से कम कपड़ा तो रंगाओ। एक बार कपड़ा रंग जाए इतनी हिम्मत तो करो। और तुम कहते हो कि बाहर के कपड़े से क्या होगा? बाहर और भीतर में जोड़ है, संयोग और सत्य भी जुड़े हैं। जो बाहर है एकदम बाहर थोड़ी है, वो भी भीतर का ही फैलाव है। तुम भोजन तो करते ना, तो बाहर से ही भोजन लेते हो, वो भीतर पहुंच जाता। तुम ये तो नहीं कहते बाहर का भोजन क्या करना, बाहर का जल क्या पीना, भीतर प्यास है, बाहर के जल से क्या होगा, ऐसा तो नहीं कहते। या कहते हो भीतर की प्यास बाहर के जल से बुझ जाती है, और भीतर की भूख बाहर के भोजन से बुझ जाती है। और भीतर के प्रेम के लिए बाहर प्रेमी खोजते हो, और कभी नहीं कहते कि प्रेम की प्यास तो भीतर है, बाहर के प्रेमी से क्या होगा। बाहर और भीतर में बहुत फर्क नहीं है। वृक्ष पर जो फल अभी लटका है बहुत दूर और बाहर है, जब तुम उसे चबा लोगे और पचा लोगे भीतर हो जाएगा, तुम्हारा खून बन जाएगा, मांस मज्जा बन जाएगा। आज तुम्हारे भीतर जो मांस मज्जा है, कल तुम मर जाओगे, तुम्हारी कब्र बन जाएगी, तुम्हारी मांस मज्जा मिट्टी में मिल जाएगी, और मिट्टी से फिर वृक्ष उगेगा, और वृक्ष में फिर फल लगेंगे, तुम्हारा मांस मज्जा फिर फल बन जाएगा। बाहर और भीतर अलग अलग नहीं है, संयुक्त हैं, जुड़े। इसलिए ऐसे मन को धोखा देने के उपाय मत किया करें कि बाहर से क्या होगा, और ये सिर्फ उपाय है। अब भीतर का तो किसी को पता नहीं, तुम रंगोगे कि नहीं रंगोगे। बाहर का पता चल सकता है। बाहर से घबराते हो कि लोग गैरिक वस्त्रों में देख के कहेंगे अरे पागल हो गए। लोगों का इतना डर है, लोगों के मंतव्य की इतनी चिंता है। सीधी बात नहीं कहते कि मैं लोगों से डरता हूं, कायर बहाना खोजते हो कबीर का कि कबीर ने ऐसा कहा कि बाहर के कपड़े रंगाने से क्या होगा। मैं भी कहता हूं क्या होगा, लेकिन ये कहा उनसे जिन्होंने रंगा लिए थे, उनसे मैं भी कहता हूं। बाहर की घटना थी, बिल्कुल संयोग वसात शुरू हुई थी। कोई लड़के के भीतर ध्यान की तलाश न थी, न भगवान की कोई खोज थी। खेल खेल में सीख लिया था, खेल खेल में दांव लग गया। नमो बुद्धाय रटने लगा। रटन थी, तोता रटन थी, किसी बड़े मूल्य की बात नहीं थी। लेकिन रटते रटते एक बात लगी कि रटते रटते ही सतह पर कुछ शांति आ जाती। वो जो उद्विग्नता थी वो कम होने लगी, विचार थोड़े क्षीण हुए, वो जो जीत की आकांक्षा थी वो भी क्षीण होने लगी। अब खेलता था लेकिन खेल में दूसरे ढंग का मजा आने लगा। अब खेलने के लिए खेलने लगा, पहले जीतने के लिए खेलता था। जो जीतने के लिए खेलता उसकी हार निश्चित है, क्योंकि वो तना हुआ होता, वो परेशान होता। उसका मन खेल में तो होता ही नहीं, उसकी आंख गड़ी होती आगे, भविष्य में, फल में, जल्दी से जीत जाओ। जो खेलने में ही डूबा होता उसको फल की कोई फिक्र ही नहीं होती, वो खेलने में पूरा संलग्न होता। उसके पूरे संलग्न होने से जीत आती, और जीत की आकांक्षा से पूरे संलग्न नहीं हो पाते तो हार हो जाती। तुम देखते ना, आमतौर से सब लोग कितनी अच्छी तरह बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, फिर किसी को मंच पर खड़ा कर दो और बस उनकी बोलती बंद हो गई, हाथ पैर कपने लगे। क्या हो जाता है मंच पर पहुंचकर? कौन सी अड़चन हो जाती? भले चंगे थे, सदा बोलते थे, असल में इनको चुप ही करना मुश्किल था।
बोल बोल के लोगों को उबा देते थे, आज अचानक बोलती बंद क्यों हो गई? आज पहली दफा लोगों को सामने बैठे देख के इनको एक ख्याल पकड़ गया कि आज कुछ ऐसा बोलना है कि लोग प्रभावित हो जाएं। बस अड़चन हो गई। आज बोलने में पूरी प्रक्रिया न रही, लक्ष्य में ध्यान हो गया, लोग प्रभावित हो जाएं। ये इतनी आंखें जो देख रही, ये सब मान ले कि हाँ कोई है बोलने वाला, कोई है वक्ता। बस इसी से अड़चन हो गई। मंच पर खड़े होकर अभिनेता कपने लगता, हाथ पैर डोलने लगते, पसीना पसीना होने लगता। क्यों? पहली दफा कृत्य में नहीं रहा, कृत्य के पार आकांक्षा दौड़ने लगी। बड़ा अभिनेता वही है जिसकी इसकी चिंता ही नहीं होती कि लोगों पर क्या परिणाम होंगे, और बड़ा वक्ता वही है जिसे ख्याल भी नहीं आता कि लोग इसके संबंध में क्या सोचेंगे। बड़ा खिलाड़ी वही है जो खेल में पूरा डूब जाता है, समग्र भावे में, उसी से जीत आती। धीरे धीरे इसको भी फिक्र छूटने लगी। यह लड़का भी रस लेने लगा खेलने में, एक और ही मजा आने लगा, एक और तरह की तृप्ति मिलने लगी। अंतर्निहित हो गई तृप्ति खेल के भीतर, क्रीड़ा में ही रस हो गया। खेल काम ना रहा, खेल पहली दफा खेल हुआ। इसलिए इस देश में हम कहते हैं भगवान सृष्टि बनाई, ऐसा नहीं कहते, सृष्टि का खेल खेला, लीला की। क्या फर्क है खेल और सृष्टि में? पश्चिम में क्रिश्चियनिटी है, ईसाईयत है, जुदाइज्म, इस्लाम है। वे सब कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई कृत्य की तरह, 6 दिन में बनाई, फिर थक गया। खेल से कोई कभी नहीं थकता, ख्याल रखना। इसलिए हिंदुओं के पास छुट्टी का कोई उपाय नहीं भगवान के लिए। 6 दिन में थक गया, 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए तो रविवार को छुट्टी मनाते ईसाई। भगवान ने तक छुट्टी ली तो आदमी का क्या? भगवान थक गया 6 दिन बना बना के, उस दिन विश्राम किया। उसने देर से उठा होगा, सुबह अखबार भी देर से पढ़ा होगा, चाय भी बिस्तर पे बुलाई होगी, पत्नी को डांटा डपटा भी होगा, बिस्तर पे लेटे लेटे रेडियो सुना होगा, ये टीवी देखा होगा, जो कुछ भी किया। दोपहर तक सोया रहा होगा, थक गया। कृत्य, काम थका देता है। इस देश में हमारी धारणा है ये जगत भगवान की लीला है, थक ही नहीं, अभी तक छुट्टी नहीं ली। छुट्टी की धारणा ही भारत के पुराणों में नहीं कि भगवान छुट्टी ले। छुट्टी का मतलब तो थक जाए। खेल से कभी कोई थकता है? सच तो यह है जब तुम काम से थक जाते हो तो खेल में थकान मिटाते हो। दिन भर दफ्तर से लौटे, फिर घर आके ताश खेलने लगे या बैडमिंटन खेलने लगे, 6 दिन थक गए, फिर 7वें दिन गोल्फ खेलने चले गए। थकान को मिटाते हो खेल से, तो खेल से तो कोई कभी थकता नहीं, खेल से तो पुनरुज्जीवित होता है। हमारी धारणा यही है कि जीवन कृत्य नहीं होना चाहिए, जीवन खेल होना चाहिए। खेल का यही फर्क है, कृत्य का लक्ष्य होता है, खेल का लक्ष्य नहीं होता। खेल में कोई फलाकांक्षा नहीं होती, काम में फलाकांक्षा होती। तुम दफ्तर में बैठे काम करते हो, थक जाते हो, उतना ही काम तुम रविवार के दिन घर में बैठ के करते रहते हो, नहीं थकते। अपना काम तो खेल। खोल ली कार, सफाई करने लगे तो नहीं थकते, दिन भर लगे रहते। दफ्तर में फाइल यहां से वहां रखने में थक जाते। जहां काम आया वहां थकान है, क्योंकि काम आया, लक्ष्य आया। उस लड़के को पहली दफा खेल खेल हुआ, अब मजा और ही आने लगा, अब जीत की कोई चिंता न रही। संयोग से यह घटना घटी थी। नमो बुद्धस्य कहना ऐसे ही खेल खेल में शुरू किया था, लेकिन उस रात संयोग स्वाभाविक हो गया। उस रात मंत्र प्राणों में उतर गया। उस दिन मंत्र ऊपर ऊपर न रहा, उस दिन मंत्र को उच्चार न करना पड़ा, उस दिन भीतर से उच्चार उठने लगा। इसी को तो हमने प्रणव कहा है। जब मंत्र अपने आप उठने लगे, वो सन्नाटा, वो रात, जरा सोचो उस रात की। तुम होते, तुम्हारे भीतर भी कुछ होता, भय पकड़ता, और भय उठने लगता तुम्हारी नाभि से, और सारे प्राण भय से कंपने लगते, कंपित हो जाते। रात ठंडी भी होती तो पसीना आता, भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगते। मरघट, कोई साधारण जगह नहीं, अंधेरी रात, छोटा सा बच्चा। लेकिन ये संयोग, ये सुअवसर पाकर
जो मंत्र अब तक किसी तरह ऊपर ऊपर चलता रहा था, आज उसने पहले दफे डुबकी मार दी। इस मौके का अपूर्व लाभ हो गया। उसके हृदय से गुंजार उठने लगी होगी। अब ऐसा कहना ठीक नहीं कि उसने नमो बुद्धस्य का पाठ किया, अब तो ऐसा कहना ठीक होगा नमो बुद्धस्य का पाठ हुआ। उस अपूर्व अवसर के बीच यह घटना घटी। ध्यान स्वाभाविक हुआ। रात्रि वहां शमशान में कुछ भूत आए। शमशान, वे बड़े प्रसन्न हुए। वे उस लड़के को खा जाना चाहते थे। वे अनायास मिले इस शिकार से, अत्यंत खुश हो गए और उसके आसपास नाचने लगे। और वह लड़का तो उस दशा में था, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सही। वो तो सोया था और जागा भी था। भूतों को नाचते देख के वो उठ के बैठ गए। भूत नाच रहे थे, वो भी अपने भीतर के नाच में मग्न हो गया। उसने फिर नमो बुद्धस्य कहना शुरू कर दिया। लड़के की जैसे ही आंखें खुली, भूतों को नाचते देखा, वो भी अपने अंदर के नृत्य में संलग्न हो गया। आज उसे भूत डरा ना पाए। जिस दिन ध्यान हो जाए उस दिन मृत्यु डरा नहीं पाती। भूत यानी मृत्यु के प्रतीक। जिस दिन ध्यान हो जाए उस दिन तो कुछ भी नहीं डरा पाता। ध्यानी के लिए भय होता ही नहीं। उसे तो खूब मजा आया। उसने तो सोचा होगा तो ये भी ध्यानस्थ हो गए या बात क्या है, ये भी नमो बुद्धस्य का पाठ करते हैं या बात क्या है। उसे वो भूत जैसे दिखाई ही ना पड़े होंगे। और जब उसने नमो बुद्धस्य का उच्चार शुरू कर दिया तो भूत घबरा गए। जब अमृत मौजूद हो तो मौत घबरा जाती है। जब ध्यान मौजूद हो तो यमदूत घबरा जाते। वे तो बहुत घबरा गए। उन्होंने गौर से देखा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। इसके चारों तरफ प्रकाश मंडित था, एक आभा मंडल था। वे तो उसकी सेवा में लग गए। वे तो भागे गए राजमहल, सम्राट की सोने की थाली और सम्राट का भोजन लेके आए। उस छोटे से बच्चे को भोजन कराया, उसकी खूब पूजा की, फिर उसके पैर दाबे, रात भर उसकी रक्षा की, पहरा दिया। ये तो प्रतीक है। जिसको ध्यान लग गया मौत भी उसका पहरा देती। जिसको ध्यान लग गया मौत भी उसकी सेवा करती। इस बात को ख्याल में रखना, प्रतीकों पर मत चले जाना। ऐसे कुछ भूत हुए ऐसा नहीं है, ऐसा अर्थ मत ले लेना। ये तो सिर्फ सांकेतिक कथाएं हैं। ये इतना ही कहती हैं कि ऐसा घटता है। जब अमृत भीतर उपलब्ध होता है तो मौत सेवा में रत हो जाती है। मौत तभी तक घातक है जब तक तुम मरण धर्मा से जुड़े हो। जब तक तुम सोचते हो मैं देह हूं, तब तक मौत घातक है। जिस दिन तुमने जाना कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, उस दिन मौत घातक नहीं है। रात्रि भर पहरा देते रहे और सुबह जब सूरज उगने लगा तो जल्दी से सोने की थाली को गाड़ी की लकड़ियों में छिपा के भाग गए।